नामान जो था उसने क्या किया, इजराइल की में जब वो इजराइल के लोगों को उठाकर लाया तो वहां से एक लड़की को उठाकर लाया था नौकरानी के लिए, अपने घर में रखने के लिए। और लेकिन थोड़े दिन के बाद उसको कोढ़ हो गया, और जब वो कोढ़ हो गया तो उस समय वो लड़की उसको देख रही थी, और उस लड़की ने ये नहीं सोचा कि हो सकता था वो लड़की उसको मरने देती और उसको एलीशा के बारे में ना बताती वो परमेश्वर यहोवा के बारे में। लेकिन उस रात उसे सोच सकती थी कि इसने मेरे माँ बाप की गर्दन उतार कर मार दिया, और मैंने अपनी आंखों से अपने माँ बाप को मरते हुए देखा, उस नामान ने मारा है, और नामान उठाकर मुझे गुलामी में लेकर आया, तो मैं इसको क्यों बताऊं यीशु मसीह के बारे में, सड़ने दे, मरने दे, गलने दे, इसने मेरे बाप को मारा है। आज लोगों के अंदर यही थॉट्स भरे हुए हैं, आज लोगों के अंदर यही विचार भरे हुए हैं कि इसने मेरा बुरा किया था, मैं इसका भला नहीं होना चाहिए, इसका भला नहीं होना चाहिए। लेकिन बाइबल हमें सिखा रही है इस बात के लिए कि परमेश्वर ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने बच्चों को, अपने लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और नामान कह रहे कि इतना बीमार था और समस्या में था, उसका कोई इलाज नहीं कर सकता था, क्योंकि कोढ़ एक ऐसी बीमारी थी कि लाइलाज बीमारी थी। लेकिन उस समय उस लड़की ने करे अपने कैरेक्टर को मार दिया, अपने गुस्से को मार दिया, उसने बैड हैबिट को मार दिया, बैड कैरेक्टर को मार दिया। और जब उसने उस बैड कैरेक्टर को मारा तो वो भी ये कह सकती थी कि परमेश्वर मैं तो घर में रहती हूं, मैं कैसे काम करूं, मैं कैसे लोगों को बताऊं। लेकिन उसने भी एलीशा का यूट्यूब चैनल उसको सेंड किया होगा। मैं आपको बता रहा हूं कि उसने मुंह से सेंड किया, उसने बताया कि यहोवा है, कह रहा है कि एक इजराइल का परमेश्वर है जो तुझे चंगा कर सकता है। और उसकी पत्नी ने अपने पति को एक्साइटेड किया और उसी समय वो वहां पर गई और चंगा हुआ। मैं आपको बता रहा हूं कि नामान जो है वो घमंडी था, लेकिन वहां पर नामान जो है पानी में डुबकी लेने से चंगा नहीं हुआ, वहां पर नामान जो है जो चंगा हुआ वो एक प्रॉफिट की बात को मानने से चंगा हुआ। उसने कहा अगर तू 7 बार डुबकी लेगा पानी में, आज चंगा हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि आप जब प्रोफेटिक वर्ड्स को सुन रहे हैं और मान रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं और मान रहे हैं, अगर आज इस कलाम को आप मेरे मुंह से सुन रहे हैं और मान रहे हैं कि हां खुदा मैं आज से फैसला लेता हूं कि मैं किसी के लिए आशीष का कारण बनूंगा, मैं कह रहा हूं कि आज से 7 दिन के अंदर आपकी स्टोरी बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। जब हम पढ़ते हैं मत्ती के बारे में, उसके 17 के 1 को देखते हैं, चैप्टर मैथ्यू उसका 17 का 1 देखते हैं कि एक जगह पर यीशु मसीह अपने चेलों को पहाड़ पर लेकर जा रहा था, लेकिन वो 12 चेलों को साथ नहीं लेकर गया, वहां पर 3 चेलों को लेकर गया। पढ़े 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उसके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। देखो क्या लिखा यहाँ पर, कह रहा है कि यहाँ पर उसके 3 चेले, कह रहा है जब यीशु मसीह के साथ गए, 12 में से 3 चेलों को वो वहां पर ले गया ट्रेनिंग देने के लिए पहाड़ पर। कह रहा है कि आओ हम प्रार्थना करने के लिए चले यहोवा से। और समय जब वो ट्रेनिंग पर जा रहे थे, इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर क्यों 3 चेलों को ले गया? क्योंकि इन चेलों ने ज्यादा दुख उठाया था अपनी लाइफ के अंदर। मैं कह रहा हूं कि आप हो सकता है आप अपनी लाइफ में दुख उठा रहे हो, ये आपकी एक ट्रेनिंग चल रही है। मैं कह रहा हूं कि आप बिजनेस में दुख उठा रहे होंगे, आप सेवकाई में दुख उठा रहे होंगे, लेकिन आपकी ट्रेनिंग है। याद रखना कि सबसे ज्यादा परमेश्वर ने पतरस, याकूब और यूहन्ना को इस्तेमाल किया उस समय में। कह रहा है कि जब पवित्र आत्मा ने उनको नई अनॉइंटिंग दिया। आज मैं कह रहा हूं कि अगर आज हो सकता है कि आप लोग समस्या में हो, दुखी हो, निराशा में हो, परेशानी में हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर तुमने अपनी आत्मा को आर्थिक तंगी में भी, अपने शरीर को पवित्रताई की सेवा में, कह रहा है कि आपने संभाल लिया, आपने स्पिरिचुअल लाइफ अपनी खराब नहीं होने दी, तो मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज कह रहा हूं ओनली फॉर 52 डेज में आपको रिजल्ट देकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। यहां पर इनको एक ट्रेनिंग दे रहा था। ट्रेनिंग क्या दे रहा था? हो सकता था ये गुस्से वाले होंगे ज्यादा, 12 चेलों में से हो सकता था ये नाराज हो जाते होंगे छोटी छोटी बात पर, इनको गुस्सा आता होगा। आपको पता है कि पतरस गुस्से वाला था, कान काट दिया। हो सकता है याकूब को गुस्सा आता हो, और याकूब के बोलने में क्या पता परमेश्वर ने नोट कर लिया हो कि सारा दिन घर पे बैठ के गप्पे मारते हैं, प्रार्थना भी नहीं करते, इसलिए परमेश्वर 12 चेलों में से इनको उठाकर कह रहे हैं कि पहाड़ पर ले गया और एक ट्रेनिंग देने के लिए ले गया था, लेकिन वहां पर सिखाने के लिए ले गया था। एक मैं बता रहा हूं कि जब कह रहा है कि देख रहा था, कह रहा मैं कैसे प्रेयर करता हूं, और यीशु मसीह वहां यहोवा के सामने हाथ उठाकर प्रार्थना करने लगा, और उसी समय मूसा और एलिया को वो देखने लगे। इसका मतलब कि वो ट्रेनिंग दे रहा था कि मूसा और एलिया और इन तीनों को दिखाई दिए, तीनों को, और उसी समय ये जोर जोर से चिल्लाने लगे। इसका मतलब परमेश्वर वहां पर प्रेयर करना सिखा रहा था। याद रखना कि जब आप अनॉइंटेड पास्टर के साथ रहते हैं तो आपको परमेश्वर अनॉइंट करना चाहता है। जब आप लाइव में जुड़े हुए हैं तो आपके घर अनॉइंटिंग आ रही है। मैं कह रहा हूं कि जितने लोग हर संडे, हर वीरवार आप
कह रहा है कि लाइव देखते हैं तो इसका मतलब क्या, आपके ऊपर अनॉइंटिंग आ रही है। जब आप चर्च आते हैं तो आप जुड़े हुए हैं तो आपके ऊपर अनॉइंटिंग आ रही है, इसका मतलब यू आर स्पेशल पर्सन, आप स्पेशल पर्सन है। हर व्यक्ति लाइव में नहीं आ सकता, हर व्यक्ति चर्च में नहीं आ सकता, क्योंकि शैतान उन्हें रोकता है। लेकिन जो लोग जय पा रहे हैं आज, तो मैं कह रहा हूं कि वो हर वस्तु के वारिस होंगे यीशु मसीह के नाम में, हर चीज के वारिस होंगे। आप स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक होंगे यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा है। कह रहा है कि इन तीनों ने कोशिश किया, मेरे साथ भी ऐसा ही 3 लड़के रहते थे मेरे साथ, और वो 24 घंटे मेरे साथ रहते जब मैं सेवा करता था। और उस समय में आज वो तीनों ही पास्टर हैं और तीनों ही उनके ऊपर अनॉइंटिंग है, तीनों के ऊपर ही अनॉइंटिंग है। क्यों आई वो अनॉइंटिंग? क्योंकि वो प्रोफेसी कब करने लगे? जब वो मेरे साथ रहते थे, मुझे देखते थे। जब वो मेरे साथ रहने लगे, मेरी प्रेयर को उन्होंने सुना, मैं प्रेयर कैसे करता हूं, तो उसी समय उन्होंने उस प्रेयर को सुना। इसका मतलब उनकी ट्रेनिंग चल रही थी और आज परमेश्वर ने उन्हें अनॉइंटिंग से भर दिया। मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बहन को इंग्लैंड के अंदर, मैं कह रहा हूं कि इधर मेरे भाई को ब्लेस कर दिया, मेरे साथ काम करने वालों को ब्लेस कर दिया। इसका मतलब कि परमेश्वर ब्लेसिंग देना चाहता है, आपको एक एक्सपीरियंस देना चाहता है। ये आपका एक एक्सपीरियंस की घड़ी है। हो सकता है कि लॉकडाउन आपके लिए एक्सपीरियंस की घड़ी हो सकता है कि आप कर्जे में, बीमारी में, समस्या में, लेकिन ये सिर्फ एक ट्रेनिंग है आपकी। लेकिन आज रात के बाद अगर आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर सब कुछ चमकाने वाला है। जब हम 17:2 को पढ़ते तो लिखा कि जब वो प्रेयर कर रहा था तो उसका फेस चमका, उसके फेस पर शाइनिंग आई और उसके साथ साथ उसके कपड़े भी चमकने लगे। याद रखना कि प्रार्थना करने वाले लोगों का आज से करे कि फेस नहीं चमकेगा, ओनली फॉर फेस ही नहीं चमकेगा, उसका मस्तक भी ऊंचा किया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपका स्टैंडर्ड ऊंचा होगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ये ट्रेनिंग दे रहा था कि प्रार्थना करना करा कंपलसरी है। अगर आप मसीहत में आ रहे हैं, अगर आप अपने शरीर को और आप अपनी आत्मा को संभालना चाहते हैं सेवा करने के लिए, कि परमेश्वर ये तेरे को पसंद है कि ये सेवा मुझे करनी है, तो मुझे आपसे प्रार्थना करना है कि परमेश्वर मेरी शरीर को और आत्मा के लिए प्रार्थना करना है कि परमेश्वर ये कभी पाप ना करे। यही आपकी एक सेवकाई। पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर आप मसीह में जॉब कर रहे हैं, करो, फैक्ट्री लगा रहे हो, लगाओ, खेती कर रहे हो, करो। परमेश्वर कहता जो मर्जी करो, कहता मैं तुम्हें गरीब नहीं अमीर बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। सिर्फ तुम्हारे से एक सेवा मांग रहा है, वो सेवा मांग रहा है, कहता है ओनली फॉर, कह रहा है कि पवित्रताई में चलो। जब आप पवित्रताई में चलेंगे, मैं कह रहा हूं कि दिन प्रतिदिन आप 80 से 100% पर आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आप रिच लोगों की लाइन में खड़े होने वाले, आपकी हर एक ब्लेसिंग खुलने वाली है। लेकिन आप सोचो कि मैं कितना पवित्रताई में चलता हूं या नहीं चलता। अगर आज यीशु की तरह आपने प्रेयर में जाने का फैसला ले लिया है कि मैं प्रेयर में जाऊंगा और प्रार्थना किया करूंगा, तो मैं ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि ऐसे लोगों के लिए घोषणा करता हूं मैं कि वो 7 दिन के अंदर उनके कह रहे फेस ही नहीं, कह रहे कि उनके कपड़े भी चमकेंगे। याद रखना, आपका हर काम चमकेगा। आज से आपका बिजनेस चमकेगा। आमीन बोलने वालों के कपड़े चमक रहे हैं, आमीन बोलने वालों का बिजनेस चमक रहा है, आमीन बोलने वालों के बच्चे चमक रहे हैं। आज से आपका हर काम चमकेगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको चमकाने के लिए है। याद रखना, उसने इसी बात के लिए कहा, कह रहा हूं कि जब शमूएल ने शाऊल के लिए प्रार्थना किया तो लिखा, कह रहा है कि शाऊल पहले जैसा नहीं रहा। इसका मतलब आपको मेरी प्रेयर की जरूरत है। अगर मैं आपके लिए प्रेयर कर रहा हूं तो इसी समय आप पहले जैसे नहीं रहेंगे चर्च यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपकी ट्रेनिंग है ये, आप एक ट्रेनिंग ले रहे हैं। जब लाइव में बैठे हैं आप, इस समय मेरे साथ नहीं, आप प्रभु यीशु मसीह के साथ, वो 3 चेले आप हैं और आप इस पहाड़ी पर आए हुए हैं और आप देख रहे हैं कि प्रार्थना कैसे करते, वचन कैसे सुनते हैं और करते हैं। मैं कह रहा हूं कि इसका मतलब क्या है, परमेश्वर आपको ये ट्रेनिंग दे रहे हैं मेरे द्वारा। और आज के बाद मैं कह रहा हूं अगर आप इस ट्रेनिंग में शामिल होगे तो पवित्र आत्मा, आपने ये फैसला ले लिया है कि मैं भी अब से प्रार्थना किया करूंगा। और जिस रात जब उन्होंने मूसा और एलिया को उतरते हुए देखा तो उस समय उन्होंने फैसला लिया कि परमेश्वर हम भी तेरी तरह यीशु मसीह प्रार्थना करेंगे और ये अनॉइंटिंग हमारे ऊपर भी आए। और उस रात उन तीनों के ऊपर अनॉइंटिंग उतरी। आज मैं कह रहा हूं कि आप में से कोई सौभाग्यशाली बच्चा हो सकता है कोई आप में से कोई ऐसा बंदा बैठा हो और जो फैसला ले रहा हो और आज उसकी किस्मत बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम में, उसकी प्रमोशन होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। निराशा से बाहर आओ, अपने ख्यालों से बाहर आओ। आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में वो अनॉइंटिंग देना चाहता है जो आप मांग रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आप एक ऊंचे लीडर बन सकते हैं, आप एक बेस्ट बन सकते हैं, आप एक बेस्ट काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक बेस्ट बनकर आपको दिखाना है। लेकिन बेस्ट बनते तो सब है, लेकिन बेस्ट काम कोई नहीं कर पाता। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है बेस्ट काम यही है कि जब आप पवित्रताई में
आप अपने शरीर को और अपनी आत्मा को जब आप पवित्रताई में संभाल कर रखते हैं तो कह रहा है यही है मेरी सेवा। कहता है ये मेरे शरीर जो मैंने दिया है इसकी सेवा करो। कहता है कि जो मैंने आत्मा दी है इसकी सेवा करो। कहता है किस मामले में? कहता है इसका ध्यान रखना है, इसका ध्यान रखना है, ये कहीं गंदे काम ना कर रहा हो, शराब ना उठा रहा हो। कहता है इस हाथ का ध्यान रखना है आपने। कहता है अपनी आत्मा का ध्यान रखना है, अपनी आंखों का ध्यान रखना है, इन कानों का ध्यान रखना है। कहता है आप कहीं गलत बात ना सुन रहे हो, कोई इस मुंह का ध्यान रखना है आपने। आप समझ रहे हैं कि नहीं? जब हम स्कूल में पढ़ते तो हम देखते थे बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना कहो। लेकिन ये महात्मा गांधी जी ने जो प्रचार किया ये इंग्लैंड के अंदर इन्होंने स्टडी की है और वहां से बाइबल पढ़ा और बाइबल में से इन बातों को सुना और लोगों को समझाया। मैं कह रहा हूं कि आज यही बात पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष देने के लिए बुला रहा है और आशीष देने के लिए कह रहा है। कहता है आज मैं हर एक जन को आशीष दूंगा। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि आज मैं यू टर्न मारता हूं, यू टर्न। परमेश्वर मैं यू टर्न ले लेता हूं और आज से मैं अपनी आत्मा को संभालूंगा, मैं आज से अपने शरीर को संभालूंगा। लेकिन मैं सीक्रेट जान गया हूं कि बिना प्रेयर के मैं इसको नहीं संभाल सकता। आपको प्रेयर करना है। बस मैंने बता दिया, आपको राज बता रहा हूं कि अगर आपने अपनी शरीर और आत्मा को संभाल कर रखा पवित्रताई में, ये वाली सेवा अगर आपने परमेश्वर को दे दी तो बाइबल बोलती है जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। ये यूसुफ ने किया और प्रधानमंत्री बन गया। सीधी सी बात है, सीक्रेट है। अगर आप अपने आप को कितना पवित्रताई में चला सकते हो आपके ऊपर फैसला है, ये आपका डिसीजन है। आपके अंदर गट्स होने चाहिए कितना चला सकता हूं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा परमेश्वर उन लोगों को आज रात डबल अनॉइंटिंग, डबल ब्लेसिंग करा के डबल रोटियां करने वाला है। आपके काम डबल होने वाले हैं, आपकी जॉब डबल होने वाली है, आपकी सैलरी डबल कराने वाली है, आपके बच्चे डबल होने वाले हैं, आप आशीषित होने वाले हैं। यीशु मसीह के नाम में ऐसी ब्लेसिंग आने वाली है।